दुनिया भर में जेलें जो हैं वो सुधार के लिए बनाई गई हैं। दुनिया भर में जेलों में लोगों को एजुकेट किया जाता है, उन्हें स्किल्स सिखाई जाती हैं। दुनिया भर की जेलों में कैदियों से कारामद काम लिए जाते हैं ताकि वो वहां पर अपने आप को सुधार सकें, बाहर निकलकर एक आम लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन सके। मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जेलों को एक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अय्याशी का अड्डा, एक ऐसा अड्डा जहां पर आप दुनिया का हर इलीगल काम कर सकते हैं। जेलों में आप पैसा लगाएं और कुछ भी खरीदें, आपको खुली आजादी होती है। कारसाज कार हादसा कराची में नताशा अमीरजादी जो कि गाड़ी से निकली बौखलाई या नशे की हालत में जो कुछ थी, उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। उसके बाद जेल में वो क्या कर रही है, वो चीजें भी सामने आ गई हैं। आज आपके सामने रखते हैं। नताशा दानिश इकबाल जो कि खुद 2 कंपनीज की मालिक थी, एक बिगड़ी अमीरजादी जिसकी वीडियो सामने आई, जो कि गाड़ी में अक्सर लाउड म्यूजिक लगाकर गाड़ी भी चलाती है, साथ डांस भी करती है और फुल चिल माहौल में रहती है। उसने अपनी गाड़ी के नीचे 5 लोगों को कुचला, 2 को मार दिया और मारने के बाद एक वीडियो सामने आती है, ऐसे ऐसे करके कहती है, इधर हो जाओ उधर हो जाओ, तुम लोग जानते नहीं मेरा बाप कौन है। खैर, हम नहीं जानते थे उनका बाप कौन है, शायद वो भी नहीं जानती थी कि उनका बाप कौन है। बहरहाल अब पूरी कौम को पता चल गया है कि उनका बाप कौन है। उनका बाप वही है जिसने उन्हें उस अवाम के जमे गफीर से बचाया था। नताशा दानिश इकबाल का बाप वही है जो उसे जेल में फैसिलिटेट कर रहा है। नताशा दानिश इकबाल का बाप वही है जो जेल में भी उन्हें आइस का नशा पहुंचा रहा है। मुबैना तौर पर नताशा के पास इस वक्त जेल में आइस का नशा, एंड्रॉइड मोबाइल फोन और दीगर सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं और इनके एवज वो एक रकम दे रही हैं अपने बाप को, अपने गैर कानूनी गैर इखलाकी बाप को। मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, डॉक्टर चुन्नी लाल जो करोड़ों रुपए की ऑफर्स ठुकराया, जिसने धमकियां ठुकराई। उसके बाद एक और मेडिकल रिपोर्ट सामने आई और उस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त जो उनका यूरिन टेस्ट किया गया उसमें आइस के असरात वाजे हुए हैं कि वो आइस के नशे में थी या उन्होंने आइस का नशा किया हुआ था या उससे पहले भी वो आइस का नशा करती रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप आइस जैसा महंगा नशा करें, जब आपके पास 4x4 इंपोर्टेड लग्जरी गाड़ी हो, जब आप 2 कंपनीज की सीईओ हूं, 6 कंपनीज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर हूं, तो फिर आपके पास हक है हम जैसे कीड़े मकोड़ों को, सड़कों पर घूमने वालों को, मोटरसाइकिल चलाने वालों को, आम थड़ों पर बैठने वालों को कुचलने का। क्योंकि आप इस मुल्क की एलीट क्लास हैं, आप इस मुल्क की वो अशराफिया हैं जिनके पास लाइसेंस है कि किसी को कभी भी कहीं भी कुचल डाला जाए। आज एक और खबर रिपोर्ट हो रही है, एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कराची में सड़क पर एक रिक्शे को टक्कर मारी। वहां पर लोगों ने जो उनके साथ किया वो बड़ा अफसोसनाक था। मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूं नताशा के साथ। वहां पर जब उन्हें बचाया गया तो बचाया जाना चाहिए था, हजूम के हाथों मरने नहीं देना चाहिए था। उनकी गलती थी, अदालतें उन्हें सजा दें। हालांकि हमारी अदालतें 126वें नंबर पर इस वक्त स्टैंड करती हैं। इंसाफ कहाँ है वो हमें वाज़ेह पता चलता है और जेल में जिस तरह से सहूलियात दी जाती हैं, जेल में यहां तक आज़ादी हासिल है कि आप जेल अमले के साथ तावन करके जेल से बाहर जा सकते हैं। मैं गिनवा सकता हूं मुबैना तौर पर कितने लोग जेल से बाहर जाते हैं जेल काटते हुए, और जेल में बहुत से लोग उन्हें मिलने बाहर से भी आते हैं और वहां पर वो लंबा अरसा रातें वहां पर गुजारते हैं। ये कुछ हो रहा है हमारी जेलों में। मोबाइल फोन, खाने पीने, पहनने, अपनी मर्जी का लाइफस्टाइल, फ्रिज, एसी, बेड, हर चीज के साथ साथ आपको नशा तक प्रोवाइड किया जाता है। सिर्फ अगर आपके पास माल है, अगर आपके पास दौलत है। तो फिर जब एक एक्ट्रेस की रिक्शे के साथ टक्कर हुई तो लोगों ने उसे वहां पर धक्का मुक्की किया, उसको घसीटा, उसका मोबाइल फोन छीना। बहुत सी अफसोसनाक चीजें रिपोर्ट हुई हैं। तो गुजारिश ये है कि आप कुछ भी कर लें, अमीरजादियां जो होती हैं वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होती हैं और अगर मुंह में सोने का चम्मच ना हो तो वो बंदोबस्त कर लेती हैं उस सोने के चम्मच का। नताशा दानिश इकबाल भी उन्हीं में से एक है। आप और मैं कुछ भी कर लें, कुछ भी बोल लें, ये आइस के नशे में दुत औरत जो इस वक्त जेल में मजे काट रही है, इसका अंजाम और कुछ नहीं होगा मां सिवाय डील के। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।